बड़ी खबर जींद से, जहां पर 300 एकड़ से ज्यादा पराली में आग लगी है। ये बड़ी खबर जींद से, जहां पर 300 एकड़ से ज्यादा पराली में आग लगी है और दमकल विभाग ने आग पर जैसे तैसे काबू पाया है। किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। अलग अलग गांवों में खेतों से इकट्ठी की गई थी पराली, जिसमें ये आग लगी है। जो तस्वीरें आपके सामने हैं, इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर ये आग वहां पर लगी है। जुलाना कस्बे के खरेटी गांव की ये घटना है, जहां पर 300 एकड़ पराली में आग लगी है। जींद से ये खबर, ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से यहां पर आग लगी है। आग का ये मंजर जो देखने को मिला, इस पर आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी और उसके बाद जाकर इस आग पर काबू पाया गया। किसानों को लाखों के नुकसान की बात जो है वो कही जा रही है कि इस आग की घटना के बाद हुई है। तो दमकल विभाग ने आग पर मुश्किल जो है इस आग पर काबू पाया है। किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। जींद की ये घटना है, जहां से ये तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर ये आग जो है वो लगी और इस पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद जो है पहुंची और उसके बाद इस आग पर काबू पाया गया। लेकिन इस आग की घटना के बाद किसानों को जो है लाखों का नुकसान हुआ है। 300 एकड़ से ज्यादा पराली में आग लगी है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। विजेंद्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजेंद्र, क्या पूरा मामला है? आग की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन कैसे ये आग लगी है? अवंतिका, देखिए, जो पूरा मामला है जींद जिले के जुलाना कस्बे में खरेटी गांव का है, जहां अचानक से आग लग गई और जो बताया जा रहा है जानकारी के अनुसार किसानों का कहना है करीब 400 एकड़ के करीब 300 से 400 एकड़ के करीब जो पराली है वो यहाँ पर इकट्ठा की गई थी। और पराली देखिए जो है वो बेचने के पर्पज से इकट्ठा की गई थी, क्योंकि जो पराली है यहाँ जींद जिले से राजस्थान में सप्लाई की जाती है चारे के रूप में, और किसान पराली न जलाएं उससे जो है ये इकट्ठा कर लेते हैं और उसको राजस्थान के अंदर सप्लाई कर देते हैं। किसानों के अनुसार ये 30 लाख के करीब इनका नुकसान हुआ है, क्योंकि खरीदी गई थी और ये आगे जो है बेची भी जानी थी। और आग लगने का जो कारण है, देखिए, यहाँ से जैसा कि किसानों ने बताया, हालांकि कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। यहाँ से जो हाई वोल्टेज तार जो है लाइन गुजर रही है बिजली की, हो सकता है उसी की वजह से कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है और हादसे का कारण बना है। और फिलहाल हालांकि जानी कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन 30 लाख के आसपास इनका जो है नुकसान हुआ है। 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं, आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि किसान अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। एक बड़े जो एरिया को आग ने अपनी लपेट में ले लिया है और बड़ी मशक्कत के बाद जो है उस पर लगभग काबू पाया गया है। और फिलहाल पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि आग लगने की जो वजह है वो शॉर्ट सर्किट रही है या फिर अन्य वजह से किसी ने कोई लगाई है, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा था इस तरह की घटना आई थी तो किसानों ने शिकायतें दर्ज कराई थी। लेकिन अब जो है ये मामला हालांकि जांच के बाद स्पष्ट होगा, क्योंकि एक बड़ा नुकसान किसान को यहाँ हुआ है। साथ ही प्रदूषण में भी एक बड़ा कारण ये बनेगा, क्योंकि हर साल जो प्रदूषण की बात आती है पराली जलने से, और ऐसे में 300-400 एकड़ की पराली एक जगह इकट्ठे जलना ये प्रदूषण का भी एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। नुकसान तो है ही है पर्यावरण के साथ साथ, और ये उनको एक नुकसान भी बहुत बड़ा किसान को हुआ है। जी अवंती, जाहिर तौर पर पर्यावरण के तौर पर ये भी एक बड़ा नुकसान है ये विजेंद्र, लेकिन साथ ही आग पर काबू पा लिया गया है या फिर अभी भी प्रयास जारी है? जी, मैं सवाल दोहराए अपना। विजेंद्र, आग पर जो है काबू पा लिया गया है या फिर अभी भी प्रयास जारी है आग पर काबू पाने के? देखिए, प्रयास जारी है, क्योंकि बड़े एरिया में ये आग लगी हुई है और क्योंकि इसको बुझने में समय लगेगा, क्योंकि जब आग पूरी तरह से फैल गई थी, पूरे जो है जो लपटें हैं वो दूर तक चली गई थी, पूरे एरिया को अपने जो है लपेट में लिया था आग ने। हालांकि फायर ब्रिगेड ने कोशिश की है, लेकिन इसको पूरी तरह से शांत होने में आग को बड़ा समय लगेगा। लेकिन फिलहाल कंट्रोल करने की स्थिति में है, उसको लगभग कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन पूरी तरह से इसको शांत होने में समय लगेगा। जी, बहुत शुक्रिया विजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो आग पर काबू पाने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा एरिया में जो है आग फैली, जिसकी वजह से इस आग पर काबू पाने में मशक्कत जो है वो दमकल विभाग को करनी पड़ रही है। लेकिन आग किस वजह से लगी ये अभी तक साफ नहीं है, इसको लेकर जांच की बात कही जा रही है।